शहर एक गंदगी का ढेर बनते बनते यहां से हमारे जीते हुए नुमाइंदे हो, सरकार का रवैया हो, बड़ा सुस्ताना रवैया है। तो जो जीते हुए नुमाइंदे, ये उनका भी रोल बनता है कि जब हम वोट लेने जाते हैं तो सीधे तौर पर जातिवाद को ध्यान में रखते हुए, भाई भतीजावाद के तौर पर उसका वास्ता देते हुए हम वोट लेकर जीत तो जाते हैं, लेकिन लोगों की जो परेशानियां हैं वो ज्यों की त्यों रहती है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज इस प्रकार से शहर के अंदर हर चौक चौराहे के ऊपर गंदगी के ढेर लगे हैं। शहर का रहने वाला हर व्यक्ति आज बड़ा दुखी है, त्रस्त है कि इतनी गंदगी के अंदर हमारे बच्चों की क्या हालत। बच्चे जब स्कूल के अंदर जा रहे हैं, मानो गुजरना बड़ा कठिन है। हमारी माताएं बहनें जब मंदिर जाती हैं तब भी उनका निकलना बड़ा कठिन है। लेकिन शहर एक गंदगी का ढेर बनते बनते यहां से हमारे जीते हुए नुमाइंदे हो, सरकार का रवैया हो, बड़ा सुस्ताना रवैया है। आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो जीते हुए नुमाइंदे, ये उनका भी रोल बनता है कि जब हम वोट लेने जाते हैं तो सीधे तौर पर जातिवाद को ध्यान में रखते हुए, भाई भतीजावाद के तौर पर उसका वास्ता देते हुए हम वोट लेकर जीत तो जाते हैं, लेकिन लोगों की जो परेशानियां हैं वो ज्यों की त्यों रहती है। आज जिस प्रकार से शहर के अंदर एक गंदगी के जिस प्रकार से ढेर लगे हैं, हर कोई आज दुखी है। चाहे कोई मीडिया का आदमी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई मुलाजिम हो, कोई बिजनेसमैन हो, स्कूल का विद्यार्थी हो, हमारे घर के अंदर रहने वाली हमारी माताएं बहनें हो, हर कोई आज दुखी है कि हमारे शहर इतना गंदगी के अंदर कैसे पहुंचा। लेकिन आज हर कोई जब इसको और देखता है तो कहीं ना कहीं पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है, तो सीधे तौर पर जो कमी आती है वो सफाई कर्मचारी को लेकर आती है। लेकिन मुझे लगता है सफाई कर्मचारी जितनी मेहनत से काम करते हैं, जितनी मेहनत और लगन और ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं, उसका नतीजा रहता है कि हम उधमपुर के अंदर साफ सुथरा वातावरण भी देखते थे और कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। लेकिन उनको क्या असुविधा है, उनको क्या दिखते हैं, क्या परेशानियां हैं, हमने कभी इस ओर ध्यान अपना केंद्रित नहीं किया। लेकिन जब वो डिमांड्स, अपनी जेन्युइन डिमांड्स को लेकर जब स्ट्राइक पर बैठते हैं, काम छोड़ो हड़ताल पर जाते हैं, 2, 4, 5, 10 दिन के बाद हम तो दुखी होते हैं। शहर के अंदर गंदगी होगी तो शहर का रहने वाला हर व्यक्ति दुखी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस सरकार के प्रति मैं समझता हूं, मैं आज साफ शब्दों में कहूंगा कि यह सुस्ताना रवैया सफाई कर्मचारियों के प्रति क्यों रहता है। चाहे उसमें हमारे जीते हुए लोग हो, हमारे यहां के विधायक हो, उनको सफाई कर्मचारियों की जेन्युइन डिमांड्स को लेकर, उनकी मेहनत को देखते हुए पूरे मजबूती के साथ उनके पक्ष रखना चाहिए, ताकि उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए और उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाए और जल्द से जल्द हमें इस गंदगी से छुटकारा मिले। लेकिन सरकार का रवैया सुस्ताना तभी रहता है जब वहां पर बोलने वाले हमारे जीते हुए नुमाइंदे कहीं ना कहीं अपने आप को चुप रखते हैं। मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार इसको बड़ा सीरियस नोट लेते हुए इस पे काम करे, क्योंकि हमें भी 2005 में यहां नगर परिषद का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला था। आप सब जानते हैं, आपके माध्यम से उधमपुर की जनता, तमाम जनता जानती है कि उस समय कैसा काम हुआ करता था। उस समय भी हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को रखा था, हमने उस समय भी ढेली बेजर को पक्का करने की बात की थी और उनको पक्का करवाने की जब हमने जो शर्त रखी थी उनको पूरा किया था। लेकिन आज मुझे यहां पर कोई काम असंभव नहीं दिखता, कोई असंभव होता ही नहीं है। केवल हमारी ईमानदारी के साथ हमें काम करना आना चाहिए और हमारी ईमानदारी का एक सीधे तौर पर एक तरीका रहता है कि हम किसके प्रति कितने सीरियस हैं। मुझे लगता है कि ये छोटे सफाई कर्मचारी जो लगातार हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लगातार हमारी गंदगी जो है उसको उठाते हैं, गंदगी को दूर करते हैं और हमें अच्छा स्वास्थ्य देते हुए अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन आज हम इस बात को
मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि सरकार हमेशा उनको लॉलीपॉप देती है, कोई कमेटी का गठन कर देते हैं, वो बेचारे छोटे मुलाजिम उस बात को सच्चाई मानते हुए अपनी स्ट्राइक को खत्म कर कर उनके साथ फिर चल दिए होते हैं। लेकिन आज मैं उनको भी बताना चाहता हूं, जब आप अपनी बात रखते हो तो मजबूती के साथ रखें, लेकिन सरकार भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि इस गंदगी से हम सबको छुटकारा मिले। और मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः जीते हुए नुमाइंदों को भी यह कहना चाहता हूं कि आप दोनों तरफ इस बात को ध्यान देते हुए, चाहे वो गंदगी को कैसे दूर किया जाए उसकी भी पूरी व्यवस्था बने, और सफाई कर्मचारियों की जो जेन्युइन डिमांड्स है उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। मैं आज आपके माध्यम से एक बार पुनः मैं सरकार को भी इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपील करता हूं, निवेदन।